आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर अतर नसीम साहब और युवाओं में बहुत पसंद करे जाते हैं और खासकर अगर हम बात करें आंखों को लेकर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो युवा इनके पास जाना पसंद करते हैं। आज स्टूडियो में आए, मैं इनका स्वागत करता हूं और जानने की कोशिश करूंगा कुछ चीज़ें ऐसी जो ज़रूरी हैं जो लोग जानना चाहते हैं डॉक्टर के से कि अगर आंखों में कोई परेशानी है तो किस तरह से। पहले तो मैं स्वागत करूंगा, जी, बहुत आप बहुत स्टूडियो में शुक्रिया। आए। बहुत बहुत शुक्रिया फराज भाई। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके लिए, इतनी शानदार स्टूडियो बनाया आपने। और जैसे बात हो रही थी मेरी आपसे, जब आपने कॉल पे मुझे बताया, तो मुझे बड़ी खुशी ये सुन के हुई कि आपने इस स्टूडियो का जो मकसद है वो सिर्फ लोगों को अवेयर करना रखा है। ये वाकई में बहुत पुण्य और सवाब का काम है, और वाकई में बड़ा ज़रूरत थी इन चीज़ों की कि लोगों तक एक सही बात पहुँच सके, डायरेक्ट पब्लिक तक एक बात पहुँच सके। अच्छा, एक सवाल है, जिस तरह से हम्म, अब अगर हम देखें जैसे हमारे जो बच्चे हैं, जी, नई नई पीढ़ी जो है, बिल्कुल उनके बहुत कम उम्र में चश्मा लग जाता है। बिल्कुल। इसकी वजह क्या हो रही है? इसकी वजह, चलिए आपने एक बात रखी, मैं थोड़ा सा बात को बढ़ा लूँ। हम्म। एक तो हमारा ये हो गया, बच्चों में चश्मे का नंबर देखने को मिल रहा है। दूसरा एक चीज़ देखने को मिल रही है कि बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुन रहे हैं। ये भी एक चीज़ है। एक चीज़ आप नोट करेंगे कि बच्चे जो है अपनी, बेसिकली अपने जो, जहाँ चलना चाहिए सीधे राह से, उससे डाइवर्ट है। इन सब चीज़ों का एक ग्रुप बनाया जाए, सभी बड़ी परेशानियों का, जो मेजर परेशानियां हैं इस वक्त इस दुनिया की, खासकर जो लोग जिनके औलाद है उनको देखते हैं। बेसिकली बात औलाद की हो रही है, छोटे बच्चों की हो रही है। तो उनके लिए सब बातों का सिर्फ एक ही जवाब निकल कर आता है, वो है मोबाइल। मेरे ख्याल में बहुत सारी बीमारियों की जड़ मोबाइल है। उसमें से एक बहुत बड़ा जो लोगों के जहन में एक बात रहती है, मैं बताता चलूँ कि मोबाइल, अगर किसी के पास देखेंगे सबसे पहले एक बात कहेंगे, मोबाइल मत देखो आंखें ख़राब हो जाएंगी। अक्सर होता है। मेरा कहना यह है कि मोबाइल देखने से आंखें ख़राब नहीं होती। मोबाइल देखने से आंखें ख़राब नहीं होती, बल्कि अगर इसका कंपेयर किया जाए तो मेरे हिसाब से बच्चों का दिमाग ज़्यादा ख़राब होता है आंखों के मुकाबले। हाँ, बिल्कुल, अब बात को रिपीट कर लें तो आँखों में जो आपने मुझसे सवाल किया कि चश्मा लग रहा है, वाक़ई में मोबाइल उसमें बहुत ज़्यादा रोल रखता है। बच्चों में या बड़ों में चश्मे का नंबर बढ़ने का रीज़न ये होता है, दरअसल 2 तरह के चश्मे का नंबर होता है, आपने सुना होगा अक्सर, प्लस और माइनस। प्लस में नंबर वो होता है, जो हमारी आई बॉल है उसका साइज़ अगर थोड़ा छोटा हो जाए तो प्लस में नंबर आता है। अगर आँख का साइज़ थोड़ा-सा बड़ा हो जाए, एमएम की बात हो रही है, 0.1 एमएम, 2 एमएम, इतने की बात हो रही है, इतना अगर बढ़ जाए, तो हमें चश्मे का नंबर माइनस में आ जाता है। अक्सर बच्चों में माइनस में चश्मे का नंबर देखने को मिल रहा है इस वक्त। उसका बहुत बड़ा कॉज़ है मोबाइल, क्योंकि मोबाइल से एक तो जो है लगातार देखने पर चश्मे का नंबर बढ़ता है। दूसरा, एक स्टडी में रिसेंटली अभी एम्स में कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर बात चल रही थी इस बारे में, हम बैठे थे। तो एक स्टडी ये भी सामने आई है कि जब बच्चा लगातार नीचे देखता है, लाइक वो जो है रीडिंग कर रहा है, चाहे वो बुक्स कर रहा है चाहे फ़ोन देख रहा हो, वहाँ पर ये सिर्फ मोबाइल का कॉन्सेप्ट नहीं लागू होता। जब बच्चा लगातार नीचे को करके देखता है तो बेसिकली ओवरऑल जो आई के अदर स्ट्रक्चर्स हैं, सबका प्रेशर नीचे की तरफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उससे आई बॉल का साइज़ बहुत बहुत माइनर वे में, जो हम काउंट या कैलकुलेट नहीं कर सकते, उस वे में थोड़ा सा बढ़ जाता है, इससे भी चश्मे का नंबर बढ़ता है। तो मोबाइल वाकई में बिल्कुल जड़ है चश्मे का नंबर बढ़ने की। मैं बिल्कुल आपकी स्टूडियो के ज़रिए, इस शानदार स्टूडियो के ज़रिए एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगा पब्लिक के लिए कि बच्चों को जहाँ तक हो सके मोबाइल से दूर रखें। माँ बाप के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने बच्चे पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम अपने पर कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हमारे जो बुजुर्ग हैं हम्म, उनके लिए कहा जाता है कि मोतियाबिंद जो बीमारी है वो जी, बहुत आम हो गई है। बिल्कुल, हर चौथे बुजुर्ग की अगर बात करें तो जी, उन्हें कहा जाता है मोतियाबिंद हो गया। एक मोतियाबिंद जो वर्ड है, जी, अगर मैं समझना चाहूँ मोतियाबिंद किसको कहते हैं, अगर जी, हमारे जो बिल्कुल, जितने भी जी, व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जी। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मोतियाबिंद बेसिकली एक वर्ड है। और इसका जो, इसको डिफाइन करें तो इसका सिस्टम ये है कि जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं सब, लाइक जैसे हमारे सर के बाल भी हैं, वो भी सफ़ेद हो जाते हैं एक उम्र में आके। हर जो पार्ट है वो सब बूढ़े होने लगते हैं उम्र के साथ साथ। ऐसे ही आंखों के अंदर कुदरत ने एक लेंस रखा है, एक नेचुरल लेंस फिट किया है। वो लेंस एक उम्र के हिसाब से थोड़ा सा मोटा होने लगता है, और थोड़ा सा उसमें सफ़ेदी आ जाती है। ऐसे मान लीजिए एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीशा है, उस पर हल्की सी सफ़ेदी आनी शुरू हो गई। वो जो सफ़ेदी होती है, वो जो बदलाव उसके हैं, जो उसके साइज़ में शेप में आ रहे हैं, उसको हम सफ़ेद मोतियाबिंद कहते हैं।
सफ़ेद मोतियाबिंद का बिल्कुल सरल और बिल्कुल आसान इलाज है। उसको जो ख़राब लेंस हुआ है उसको निकाल दिया जाता है, उसकी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है, जिससे इंसान की रोशनी पूरी वापस आ जाती है। मोतियाबिंद हमेशा से बुढ़ापे में रहा है, सभी लोगों को हमेशा से चलता रहा है। अब यह है कि अवेयरनेस ज़्यादा है, चूँकि कैंप्स वगैरह लगते रहते हैं, अक्सर तो लोग सुनते हैं मोतियाबिंद लिखा हुआ देखते हैं मोतियाबिंद, तो समझ में आता है मोतियाबिंद ज़्यादा होने लगा है, लेकिन मोतियाबिंद हमेशा से ज़्यादा ही होता है। अच्छा, इसमें जैसे कहा जाता है कि लेंस हुँ, की जो है ना वैरायटी कहते हैं कि अलग अलग बिल्कुल। तरह के जो है ना लेंस अगर जी, चाहेंगे तो आप बदल लगवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे नॉर्मल बिल्कुल। कही जाती है, जी। जो आपके पास जो यहाँ का जो पेशेंट आता होगा, हुँ, हुँ, हुँ। वो यही आके कहता होगा भैया अच्छा वाला लेंस कौन सा है वो बिल्कुल बताइए। जी। हाँ, तो बिल्कुल इसमें ये है कि लेंसेज़ की बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। बेसिकली इस वाले लेंस को पर्टिकुलर नाम दिया जाता है आईओएल। आईओएल मीन्स इंट्राओक्यूलर लेंस, आँख के अंदर लगने वाला लेंस, है ना? आईओएल में बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे उसके जो है बेसिकली ऐसे मान लीजिए कि डिज़ाइन है। जैसे एक इंसान है जो 60 साल की उम्र का है और वो जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसको सिर्फ़ ये है कि गाँव में खेती-वेती करनी है, जो हमारे एरिया की ज़्यादातर बात है। तो उस इंसान के लिए सफिशिएंट है कि वो ऐसा लेंस लगवा ले जिससे उसके सारे जो काम चल रहे थे वो सब चल सकें। तो ही डोंट नीड टू गो फॉर हायर लेंस। अब एक इंसान है जो सपोज़ कीजिए कोई बच्चा है जो अभी 20 साल का है, उसको मोतियाबिंद हो जाता है, चोट लगने से हो सकता है, कोई दवाई ज़्यादा हैवी खा ले उससे हो जाता है। और अक्सर जो मैं बताऊँ आपको बात, एक बात बिल्कुल ये अलग आ रही है सामने, कि जो हमारे हॉस्पिटल में अभी तक कम उम्र के ऑपरेशन हुए हैं, ऑलमोस्ट ऐसे मान लीजिए जिनकी उम्र 22, 20 या फिर 25 या 30 के अंडर में रही है, उनमें सब में जो एक कॉज था वो कॉमन था, वो ये था कि उन बच्चों ने ख़ारिश होने पर मेडिकल से लेके दवाई डाली थी। उस दवाई से उनको मोतियाबिंद पड़ा। तो मैं एक मैसेज ये कन्वे करना चाहूँगा कि ऐसे आप ओवर द काउंटर दवाई ना लें। आप जब भी दवाई लें, आप जहाँ के भी रहने वाले हैं, आप वहाँ पर जो वहाँ के आई स्पेशलिस्ट हैं उनको एक बार दिखाएँ, उसके बाद दवाई लें। अब आपकी बात पे आते हैं डिज़ाइन वाली पे, तो जैसे ये 20-22 साल वाले बच्चे जिनका ऑपरेशन होता है, इनके लिए एक अलग डिज़ाइन होता है जिसे मल्टीफ़ोकल बोलते हैं या ट्राइफ़ोकल बोलते हैं। उसमें ये होता है कि उनको दूर पास दोनों में चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे उनको लाइफ़ लॉन्ग थोड़ा-सा जब ज़िंदगी पूरी जिएँगे तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल वो खुशी से सारी चीज़ें और आसानी से सारी चीज़ें देख सकते हैं, चाहे वो दूर की हों, चाहे वो पास की हों। अच्छा, लेंस लगने के बाद अगर एक जी, बार लेंस लग जाता है, जी, तो जैसे आप युवाओं की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, तो ऐसा भी कुछ होता है कि जैसे उम्र बढ़ने लगती है तो बिल्कुल। लेंस की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा कुछ होता है? ये लेंस एक बार लग गया तो बस लग गया फिर ज़िंदगी अच्छा, भर? हाँ, लेंस जो लगता है बेसिकली, तो ये मटेरियल ऐसा होता है कि एक तो ये ख़राब नहीं होता जल्दी से। मतलब ये मानिए कि लेंस के ख़राब होने का जो रेशियो है वो 1 इन लाख है। लाख में से एक आध कोई पेशेंट होता है जिसका लेंस रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी जो है ये एक बहुत बड़ा सवाल है लोगों में कि लेंस एक ही बार डलता है ज़िंदगी में। ऐसा नहीं होता, लेंस आप डला सकते हैं दोबारा भी, बशर्ते वो लेंस ख़राब हुआ हो। जो आपकी आँख में डला है वो लेंस खराब अगर है तो आप डला सकते हैं दूसरा। आप चाहें कि नहीं बस शौक में डलाएँ, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर खराब किसी का हो जाए, खुदा ना खास्ता सिर्फ लेंस खराब हो अगर, तो वो लेंस बदला जा सकता है। अच्छा, अभी जो बीमारी आ रही है, हुँ, नई जो बीमारी आ रही है, हुँ। तो वो कौन-कौन सी बीमारी है जो इस टाइम सबसे ज़्यादा देखी जा रही है? इस वक़्त एक बीमारी चल रही है कि आँख में एक लाल-सा दाना हो जा रहा है अक्सर लोगों के, जिसमें चुभन बहुत ज़्यादा रहती है, जिसमें जो है इंसान को धूप में चौंध लगती है और जो है देखने में भी उसको परेशानी होती है ना? इस बीमारी को जो है हम जानते हैं, एक तो कंजक्टिवाइटिस नाम से, जो एक लाली आँख में पूरी तरह फैलती है, उसको तो कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। दूसरा एक दाना बन के अगर लाल होता है, उसको हम कहते हैं एपिस्क्लेराइटिस। तो ये 2 बीमारियाँ इस वक़्त चल रही हैं ज़्यादातर। जो दूसरी एक बीमारी है वो आम है, वो अब लोग अवेयर हैं चूँकि मोबाइल देखते हैं ज़्यादा, तो वो वाक़ई में सबसे ज़्यादा चलने वाली है, वो चश्मे का नंबर बढ़ना ही है लोगों का। अभी कुछ ऐसी बीमारी बीमारी जो आई हैं, जो पहले थी, वो दोबारा से वापस आई हैं? कुछ ऐसी बीमारी भी है? आँख में एक्चुअली मेडिकल फ़ील्ड में एक वर्ड कहा जाता है फ़राज़ भाई, हुँ। एक वर्ड है रेयर इज़ ऑलवेज़ रेयर। तो जो रेयर बीमारियाँ हैं वो 100 साल पहले भी रेयर थीं, बहुत मुश्किल से देखने को मिलती थी, वो आज भी रेयर ही रहेंगी, है ना? तो ऐसी बीमारियाँ रिपीट होती हैं तो हम कई बार लगता है कि हाँ यार 20 साल पहले थी अब नहीं है। लेकिन उसका हम अगर एवरेज देखें तो पता चल रहा है कि वो बीमारी पकड़ी ही 20-20 सालों में गई है। मतलब 20 साल पहले आई थी, फिर 20 साल बाद आई, फिर 20 साल बाद आई, ऐसे गैप्स आई। तो ऐसी कुछ बीमारियाँ हैं, अदरवाइज़ ऐसी कोई जैसे बीमारी के पहले थी वो फिर खत्म हुई हो, फिर अब ज़रा दोबारा से रीजनरेट हो रही हो, ऐसी कोई बीमारी अभी ज़्यादा नहीं चल रही है, ऐसी कोई भी इस वक़्त के ना नहीं है। बच्चों में भी ऐसी कोई बीमारी है आँखों को लेके? आँखों को लेकर बच्चों में जो मेन बीमारी होती है, वो पैदाइश के वक़्त में एक हो जाती है अक्सर। बेसिकली जो बच्चे प्रीमैच्योर बर्थ होते हैं, जिनका जो है 9 मंथ्स कंप्लीट नहीं होते मॉम में, तो उन बच्चों को एक बीमारी हो जाती है, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी, है ना? बेसिकली जो उनकी पर्दा है, वो पूरी तरह से बन नहीं पाता, डेवलप नहीं हो पाता। तो एक वो बीमारी हमेशा से चलती हुई आ रही है, अब वो देखने को मिल रही है ज़्यादा, ये बात बिल्कुल सही है। अभी जिस तरह से आपने हॉस्पिटल खोला, जी, आपका जैसे हम बस स्टैंड से थोड़ा-सा आगे जाएँगे तो जी, आपका हॉस्पिटल है, माशाल्लाह बिल्कुल। बड़ा खूबसूरत हॉस्पिटल अरे है। साहब, थैंक यू। उसके अभी बीच में आपने बहुत सारी बातें भी आई कि आपने नई-नई चीज़ें लाने वाली बात कही जी, कि
कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई, बहुत सारी बातें भी हुई जी। कि आपने कहा कि मैं लोगों को फ्री खाना खिलाऊंगा, मैं फ्री कैंप लगाऊंगा। जी। कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति भी उठाई, तो इस पे क्या कहना बिल्कुल। चाहिए? हाँ, शायद ये मैं इसमें ज़्यादा कुछ ना, सिर्फ इतना कहूँगा कि जो है शायद आपको गलतफ़हमी हुई है। आपत्ति कोई नहीं उठी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई आपत्ति नहीं उठी। और दूसरा जो था कैंप वाला, कैंप लोगों के ज़हन में ये है दरअसल कि फ्री की चीज़ को कैंप कहा जाता। कैंप का मामला ये फराज भाई कि हम 2016 से करतुल में काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा एक दिन भी खाली नहीं जिसमें हम कैंप नहीं करते। और इसके अलग जो खाने वाली बात एक बीच में आई, तो वो दरअसल मेरा मिजाज है। मुझे लगता है कि जो है लोगों को सिर्फ ऐसे ही नहीं कि मदद करने का एक ही तरीका हो, सैकड़ों तरीके हैं और सैकड़ों लोगों के पास हैं। दूसरी बात एक ये है कि खाने से मुराद मेरी थी कि सिर्फ ये कि एक लंगर जैसे बेसिकली जिसका नाम होता है, मुझे लगता है कि लोगों को खाना खिलाने से सवाब मिलता है। एक बिल्कुल सीधी सीधी बात अगर की जाए, बस उस सवाब के लिए मैंने वो शुरू किया है, वो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शानदार चल रहा क्योंकि अगर है देखा जी। जाए, जैसे उसकी चर्चा हमने, जब आपने शुरू किया था, हम्म। जब उस टाइम उसकी चर्चा थी, अच्छा। अगर लंगर जैसे आपने अभी बताया कि बहुत बिल्कुल। सारे लोगों को अभी ये भी नहीं होगा अंदाजा कि लंगर चल रहा है, क्योंकि बिल्कुल। जी। और चल भी रहा है। बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं जैसे सोशल मीडिया पे पूरा तहलका मचा देते हैं थोड़ा सा तो करके। ये जो है देखो, उन लोगों का शुक्रिया कि उन लोगों ने एकदम से, खैर नहीं मैं तो मतलब, सीक्रेट रख के करना चाह रहा था काम को, लेकिन हाँ, अगर लोगों तक पता चल गया है और लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। चाहे वो सोशल मीडिया में किसी ने किसी भी वे में लिखा हो, लेकिन अगर लोगों तक वो बात पहुंची है कि एक इंसान ऐसा काम कर रहा है और उससे अगर कोई लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरी चीज़, शायद उस चीज़ से मुतासिर होकर उस चीज़ से असर लेके और लोग भी ऐसा शुरू कर दें। मैं ऐसी कामना भी करता हूँ और लोगों से मैं बल्कि पब्लिक से एक मैसेज आपके ज़रिए कन्वे कर दूँ, जो मेरा शौक है। दरअसल मेरे आपके हॉस्पिटल जब आप देखते होंगे तो एक नाम मेरे हॉस्पिटल का है, डॉक्टर अथर चैरिटी आई हॉस्पिटल नाम है। आपने अक्सर हॉस्पिटल देखे होंगे चैरिटेबल, आपने सोसाइटीज़ देखी होंगी चैरिटेबल, ओवरऑल सब कुछ चैरिटेबल। ये चैरिटेबल जो वर्ड है, बेसिकली लोगों में कन्फ्यूजन रहता है, मैं आज थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। चैरिटी मीन्स है सदका, दान, ये जो भी होता है, दान कह लीजिए, सदका कह लीजिए, इसको हम चैरिटी कहते हैं। इसमें अगर हम एबिल जोड़ दें, एबिल जोड़ने का मतलब है कि हम चैरिटी के लायक हो गए, हम सदका लेने के लायक हो गए। तो वी आर नॉट एबल, वी आर ओनली चैरिटी गिवर। तो मैं सिर्फ चैरिटी कर सकता हूँ, मैं लेता नहीं हूँ, इसलिए मेरे हॉस्पिटल का नाम चैरिटी है, नॉट चैरिटेबल। दूसरी चीज़, जो चैरिटी करने वाली बात है, वो चाहे उसमें खाना खिलाना हो 100 लोगों को, 50 लोगों को, 200 लोगों को, 1000 लोगों को, या वो मुझे फ्री में मरीज देखने हो, या वो फिर जो है मैं और जो काम अदर करता हूँ वो करने हो, उनमें मेरा मकसद सिर्फ इतना होता है कि जो मेरे खुद के हाथ में है। मुझे लगता है कि मैं दिन में 10 पेशेंट को फ्री में देख सकता हूँ, तो मैं 11 नहीं देखता, मैं 10 ही देखता हूँ फ्री में। 11 वैसे मैं फीस लूंगा उसके पास नहीं, मैं वापस भी भेज सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं इस वक्त इतना ही देखने का मेरा आज गुंजाइश थी। खाना खिलाने का मामला है, ठीक है, हमने फर्स्ट डे जब किया तो शायद हमने 200 लोगों को किया, 235 एग्जैक्ट काउंटिंग। तो नेक्स्ट वीक जब हम आए तो हमारा वो 400 तक पहुंच गया। अब अलहमदिल्ला आपकी बार जो था 500 था या इससे ज़्यादा था। तो वो मेरे एक जैसे मान लीजिए खुद की मेरी कैपेसिटी है, अगर मुझे लगता है कि मुझे इतना कर सकता हूँ मैं उतना ही कर सकता हूँ। मैं ये नहीं करता हूँ कि मुझे वो करने के लिए लोगों से पैसे लेने पड़े, वो मेरे बस में नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि, और ये बात मैं बता दूं कि अब तो खैर मैं बहुत किसी लायक हूँ कि मैं खड़ा हूँ रोड पे, मेरा हॉस्पिटल भी है। मैं जब किसी लायक नहीं था, किसी लायक इन द सेंस, मैं जब बहुत ज़्यादा मालदार नहीं था, मैं जब भी ये काम करता था। और आज आपकी इस खूबसूरत स्टूडियो से एक ऐसा मैसेज देके जा रहा हूँ पब्लिक को कि अगर फॉलो कर लिया तो ये गारंटी है कि ज़िंदगी में कभी दुखी तो नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। वो मैसेज ये है कि चैरिटी करने के लिए पैसा शर्त है ही नहीं। चैरिटी और पैसा एक जगह रह ही नहीं सकते, ऐसे मान लीजिए। चैरिटी में सिर्फ एक चीज़ काम आती है, वो है आपकी नियत। नियत क्या, अब एक बात बताएं, हम अगर किरतपुर में इधर से चलें और इधर तक चलें, आपको सबसे जो ऐसा दिखे कि जिसको देख के फील आए कि ये गरीब है, ऐसी कौन सी दुकान आप मानते हैं? मतलब ऐसे मैं पर्टिकुलर नाम किसी का नहीं लेने को कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जैसे एक अस्पताल भी होते हैं, बहुत सारे अस्पताल हैं, हम टायर पंचर की दुकान भी ले सकते हैं, हम उसमें साइकिल वालों की दुकान ले सकते हैं, उसमें जो है और जितने भी काम है। तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, कौन इंसान ऐसा है जो आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा गरीब वाला काम कर रहा है? भाई टायर पंचर वाले की बात करें, हम उसकी बात करते हैं हाँ, तो वो भी जी। गरीब नहीं है क्योंकि वो मेहनत करके खा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ, जो एक बेसिकली ऐसे हम माने कि हम्म, देखा जाए पब्लिकली तो ये है कि हाँ यार ये गरीब, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मालदार नहीं है, ये कह हम्म, सकते हैं, गरीब भी नहीं कह सकते। तो क्या वो चैरिटी नहीं कर सकता है? कर सकता, कर सकता है। बस दैट इज़ द पॉइंट कि चैरिटी करने के लिए आपको किसी ओहदे पे होने की, मालदार होने की ज़रूरत है ही नहीं। और बीइंग ए मुस्लिम अगर बात की जाए जो है, तो हमारे धर्म में ये है सीधी सीधी बात कि जो है इंसान को देखकर मुस्कुराना भी सदका है। सदका मीन चैरिटी, मतलब इतना आसान कर दिया है चैरिटी करने को कि आप अपने सिर्फ जो आपसे मिल रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम इंसान है, अगर आप उससे मिल रहे हैं आप उनसे खुश होकर मिल लीजिए।
चैरिटी हो गई। आप जा रहे हैं रोड पर, जो है कोई आपको ऐसा लग रहा है ऑब्स्टेकल पड़ा है कि कोई चीज़, कोई उससे टकरा कर गिर सकता है कुछ, आप वो हटा दें, वो भी चैरिटी है। तो चैरिटी डज नॉट नीड मनी, कोई पैसे वैसे की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है बहुत कम उम्र में आपने जो है अभी एक प्रोग्राम किया था, उसमें बड़े एम्स के डॉक्टर जी बुलाए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और उनसे लोगों ने बात भी की थी, कीरतपुर वालों ने, उन्होंने बिल्कुल अपनी बात भी रखी थी। बिल्कुल। कहा जाता है कि जब इस तरह से अगर कोई करना चाह रहा है हम्म, और कौम के हित में करना चाह रहा है, जी तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरह के जैसे प्रोग्राम आपने किए थे, क्या हम्म, आगे भी इस तरह के प्रोग्राम बड़े बड़े जो अब बिल्कुल। हॉस्पिटल हैं उनके जी, जो डॉक्टर हैं वो भी आते रहेंगे? अब बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल आते रहेंगे। और जो है अभी रिसेंटली 3 दिन पहले भी प्रोग्राम था, उसमें खैर कत्ल के लोगों को नहीं बुला पाया मैं। दरअसल मैंने अभी जो है पिछली 8 तारीख को दिल्ली में अपने नए हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया है माशाल्लाह, मुबारक हो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जी, उसके लिए। तो उस हॉस्पिटल में ही प्रोग्राम था। वो जो टीम यहाँ पर आई थी वो सब लोग मौजूद थे, उसके अलग भी और लोग वहाँ पर आए थे। अभी देखिए हम्म, डॉक्टर साहब की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है जो इस स्टूडियो में लगेगा, ये यहाँ साइड में या जी आसपास कहीं बिल्कुल। क्योंकि स्टूडियो को पहले इन्होंने कहा कि खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि छोटे भाई का हौसला जी, बढ़ाने वाली बात है। ये तो जी, ये तो जो है मैं आज सुबह से पहले ही सोच रहा था जब आपकी कॉल है कि आपके लिए मैं लेके क्या चलूँ। तो मुझे आपके लिए तो एक चीज़ समझ आ गई थी। अब मुझे स्टूडियो के लिए समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या लूँ, तो मुझे फिर ये लगा नहीं, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। ये एक मैसेज भी है लोगों के लिए कि भाई पेड़ लगाइए, जितना हो सकता है लगाइए, बड़े काम की चीज़ है। हम्म। और पर्सनली आपके लिए, चूंकि आप बहुत ही ज़बरदस्त दुनिया में काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी और भी मुहिम चल रही है, लाइक ब्लड बैंक में आपने बड़ा सहयोग दिया लोगों को, जो है ब्लड की ज़रूरत होती है तो आपकी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत से तैयार है हमेशा। इसके अलग भी आप सोशल अवेयरनेस के बहुत प्रोग्राम करते हैं, मैं इसके लिए आपको वाकई में सलाम पेश करता हूँ। ये खुशबू महकती रहे हमेशा, जो आपसे लोगों तक पहुंच रहा है, फैज़ पहुंचता रहे। तो मैं इसके लिए आपके लिए एक स्पेशल जो है खुशबू बनवा कर लाया था। ये शुक्रिया। वैसी नहीं है, रेडीमेड बनी हुई खुशबू है, आप जो है अब इसको एक बार स्मेल कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, ये गिफ्ट है, बड़े भाई की तरफ से गिफ्ट है, और खुशबू बहुत शानदार है इसकी। मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा कहूँगा। और एक बात, जो हमारे जितने भी लोग आपको देख रहे हैं जी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सिर्फ एक मैसेज है लोगों के लिए, वो हम्म। मेरा खुद का बना है, मेरा कॉल के लीजिए। हम्म। तो जो है कोट से मेरा बेसिकली लिखा हुआ, मैं एक बात कहता हूँ कि वॉट एवर यू डू, डू इट टू प्लीज द गॉड। आप जो भी कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ जिसको भी आप मानते हो, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, सिर्फ और सिर्फ उसको राजी करने के लिए करें। दूसरा आप इस चक्कर में ना पड़े कि मैं लोगों को खुश कर सकूं या कुछ कर सकूं, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप एक को खुश कर लीजिए, पूरी दुनिया खुद खुश हो जाएगी आपसे। और किरतपुर वालों के लिए स्पेशली मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिल से जो है शुक्रिया अदा करूँगा कि जितना मुझे किरतपुर वालों ने सम्मान दिया है और जितना किरतपुर वालों ने वाकई में मुझे समझा है। मैं किसी लायक नहीं था, लेकिन ये किरतपुर वालों का जज्बा और हौसला और मेरे लिए मोहब्बत है कि इन लोगों ने मुझे वाकई में बहुत ही ज़्यादा ऊपर उठा दिया। मैं कुछ नहीं था, इन्होंने मुझे बहुत उठा दिया। ये किरतपुर वालों की मोहब्बत का जो है नतीजा है कि आज की डेट में किरतपुर जैसे एक छोटे कस्बे में लोग मुंबई, पूना, दिल्ली, कोटद्वार और जो है अहमदाबाद तक से ऑपरेशन कराने के लिए किरतपुर जैसे कस्बे में आ रहे हैं। ये सिर्फ किरतपुर वालों की मोहब्बत का ही नतीजा है कि इन लोगों ने जो है इस लायक समझा है। अदरवाइज बहुत जगह देखने को मिलता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाला मामला, वो मेरे साथ किरतपुर वालों ने रखा, बहुत मुझे सम्मान दिया। इसके लिए किरतपुर वालों का मैं शुक्रिया अदा कर नहीं सकता। उसी के लिए मैं छोटे छोटे काम करता रहता हूँ, जैसे कभी मैं कैंप लगा देता हूँ, थैंक्स, बस थैंक्स कहने के लिए वो कैंप होते हैं, ऐसे मान लीजिए। हत्ता कि वो कैंप काफ़ी नहीं है इन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए, जितना मुझे इन लोगों ने इज्जत दी है और जितना मुझे उठा दिया। बाकी जो है अब मेरा एक लास्ट सवाल और है। जी भरा से। कहते हैं कि अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो वो डोनेशन वाला मामला जी होता है कि वो बॉडी के बिल्कुल। पार्ट जो है वो डोनेट जी करता है। जी जी। तो ऐसे में अगर जैसे हम्म, आंखों आंखों को डोनेट करने वाली बात रहती है, हम्म। अगर कोई डोनेट करना चाहता है तो उसकी टाइमिंग क्या रहती है, कुछ ऐसा कुछ है क्या? अच्छा, देखिए मैं इसके ज़रिए 2-3 चीज़ें क्लियर करूँ आपको। एक तो जो है जैसे किसी की डेथ हुई है, तो 6 घंटे के अंदर अंदर हम उसकी कॉर्निया को इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्निया वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, चूँकि आँख डोनेट करने से मुराद नहीं होती कि आप पूरी आँख किसी की आँख पर उठा के लगा दें। सिर्फ आँख का जो ऊपर का हिस्सा है, कॉर्निया, पुतली जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, सिर्फ वो ही चेंज हो सकता है। अदरवाइज सारी जो आँख निकलती भी है वो वेस्ट होती है। ठीक है। तो पुतली चूंकि और आर्टिफिशियल नहीं बन सकती, किसी इंसान की ही दूसरे इंसान को लग सकती है, तो इसीलिए वो डोनेट करना फ़ायदेमंद होता है उसके लिए जो यहाँ से चला गया दुनिया से। तो ऐसे मान लीजिए कि उसकी आंख कम से कम यहाँ रह जाएगी, दूसरे के ज़रिए वो देख सकता है। तो अच्छा काम है, करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। और जो है ये आप जिंदा रहते रहते फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए पूरा फॉर्म होता है। आप कहेंगे तो मैं स्टूडियो में आपकी पहुंचा भी दूंगा, उसके लिए आप अलग से एक वीडियो बना दीजिएगा चाहे लोगों को अवेयर करने के लिए। तो आई डोनेशन 6 घंटे के अंदर अंदर हो सकता है, और जो आई इस्तेमाल होती है वो सिर्फ आई का जो कॉर्निया है वो इस्तेमाल होता है।
बाकी जो है इसके रिगार्डिंग और कुछ सवाल आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। बाकी एक चीज़ मैं छोटी सी बता दूं यहाँ पर आपको। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको फराज भाई। मुझे कोई, हाँ ठीक है, ये चीज़ ये चल जाएगा। मैं इस पे करके बताता हूँ ताकि ये भी क्योंकि देख देखिए सकें। ये स्टूडियो है जी और यहाँ पे ना जो सामने वाले जो हमारे गेस्ट आएंगे वो खुल के अपनी बात रख सकते हैं, और ये इसी का ये फायदा होता है कि सारी चीज़ें सब आपके सामने रहेगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्लियर होंगी जो आप बहुत दिनों से सवाल करना चाहते थे, जैसे हमारे भाई जी। आज कुछ बता रहे हैं इसके हाँ, लिए। मैं एक बड़ी चीज़ क्लियर करता हूँ यहाँ पे। देखिए ये दो हिस्से हैं, किसी भी चीज़ के दो कोने ले लीजिए, ये दो कोने हैं। हम्म। अब ये इस वक्त मेरे होल्ड में है। अच्छा, अब कितने कोने मेरे हाथ में है? एक एक कोना और रहेगा। अब? एक भी नहीं रहा। जी। इनमें से ये जो फर्स्ट कोना है हम्म। ये वो है जिसे हम जिंदगी कहते हैं। दूसरा कोना ये वो है जिसे हम मौत कहते हैं। और तारीफ की बात यह है कि दुनिया में कोई आदमी नहीं जो ये कह सके इन दोनों कोनों पे मेरा हाथ है, मेरा कब्जा है। कोई नहीं कह सकता पूरी दुनिया में, वो चाहे कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, चाहे कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, या चाहे वो पेशे से जो हो। कोई नहीं कह सकता, बिकॉज ये दोनों ही चीज़ें ऊपर वाले ने अपने हाथ रखी। तो इस बात से ये तो साबित हो जाता है कि कोई है, कोई तो है जो पूरे ओवरऑल वर्ल्ड को चला रहा है, पूरी हर चीज़ को चला रहा है। इवन एक पेड़ नहीं उगा सकते पूरी दुनिया मिलके। और तो कुछ तो पावर है जो कर रही है। तो उस पावर का मैं एक आपको सिस्टम बताना चाहता हूँ। ये जो हमारी आँख है, कहने के लिए हमें सिर्फ एक आँख दिखती है, यहाँ देखने का काम कर रही है, ठीक है। अगर हम इस आँख को थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा, पुतली का हमने जिक्र किया था अभी। पुतली आधा एमएम की होती है, एग्जैक्ट थिकनेस 0.56 mm होती है इस पुतली की। इस आधा एमएम की पुतली में भी उस ऊपर वाले ने 5 लेयर बना दिए हैं। 2009 में एक छठी लेयर भी इन्वेंट हुई है, लेकिन उसको अभी बहुत ज़्यादा जो है दर्जा नहीं मिला, लेकिन 5 वो हैं जो साबित हैं। इन 5 लेयर को अगर हम देखें तो इसकी जो तीसरी लेयर है वो डेंस लेयर होती है, थोड़ी मजबूत होती है। उसमें ऊपर वाले ने 200 सेल्स पैदा कर दिए। उसमें 200, उसके ऐसे मान लीजिए कि लेयर सी मान लीजिए 200 सेल्स हैं। अब हम पर्दे की बात करते हैं, जो पर्दा सुना होगा नाम, अक्सर सभी लोगों ने सुन रखा होगा। हम्म। तो पर्दे में, पर्दा भी ऑलमोस्ट आधा एमएम का ही होता है, आँख के एक इंच पीछे फिट होता है, लाइक का कैमरा। और उसमें भी ऊपर वाले ने 10 लेयर फिट कर दी। अब आप उन 10 लेयर में से एक लेयर उठा के देख लें जो रोड एंड कोन्स नाम से होती है, जो दिखाने का काम करती है इंसान को ज़्यादा। तो उस लेयर में ऊपर वाले ने 1,26,00,000 सेल्स फिट कर दी है। 1,26,00,000। इसीलिए जब किसी का पर्दा खराब हो जाता है, तो जब उनको, बेसिकली उनके लिए स्पेशल रेटिनल सर्जन होते हैं जो इंडिया में बहुत कम है। तो जब उन सर्जन्स के पास भी पहुंचता है इंसान, तो वो काम सब कुछ करते हैं, आपका ट्रीटमेंट भी अच्छे से करेंगे, पैसा भी आपका खूब खर्च होगा। लेकिन अगर गारंटी की बात की जाए तो 0% की होती है। साफ लिख के दिया जाता है एनवीपीएस प्रिंट, आपको कोई किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं ली गई, सिर्फ हम काम कर सकते हैं, बाकी जिम्मेदारी कोई नहीं। क्योंकि जिम्मेदारी कौन लेगा? 1,26,00,000 सेल्स हैं आधा एमएम में, कहाँ तक आप फिट कर सकते हैं उनको? तो ये काफ़ी है चीज़ें ये समझने के लिए कि ऊपर वाला भी कोई है। तो बस जो भी काम करें हम, उसमें यही नियत हो कि ऊपर वाला कैसे खुश हो सकता है। बाकी दुनिया तो खुश होती रहती है, दुनिया का कुछ नहीं। अगर आप ग्रोविंग है तो दुनिया खुश है आपसे, बस आप थोड़ा सा डाउन की तरफ जाएंगे तो दुनिया आपको बेकार लगने लगेगी, जबकि दुनिया बेकार नहीं होती, वो आपका ही डाउन होता है बस। अच्छा, जैसे एक कहावत है, जैसे हम्म। मैं कई सारी कहावतें हैं, जी। तो आप अपने लिए कौन सी वो कहावत है जो कहना चाहेंगे? अपने लिए मैं कहावत क्या कहूँ? जैसे एक लाइन है ना, हम्म। जैसे मैं अकेला ही चला था, इस तरह की चीजें जो अच्छा, आती हैं, आप इस इसके तरह लिए की। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं अपने लिए पर्सनल तो क्या हाँ, कहूँगा, खैर इसमें शायद ना क्योंकि कह पाऊँ जिस तरह कुछ से भी। आपको प्यार आपने कहा, और हकीकत में ये है कि बिल्कुल। युवा हो या हमारे करपुर के बुजुर्ग हो, वो हर कोई इतना प्यार दे रहा है आपको। अगर देखा जाए हम्म। बहुत कम टाइम में एक बहुत बड़ा नाम है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे लास्ट? मैं लोगों को तो नज़रिया नहीं बता पाऊंगा, हाँ। लेकिन मेरा खुद का नज़रिया अगर मैं बताना चाहूँ 2 वर्ड में, मतलब जहन में अभी जो आया मैं वही बता रहा हूँ, ज़्यादा सोचने समझने की बात ना करके। ये, इन लोगों की मोहब्बत ने एक राही को हीरा बना दिया। राही को हीरा बना दिया, उल्टा कर दिया, जैसे एक राही था उसको हीरा बना दिया इन लोगों ने। बस ये मेरे ख्याल में मोर देन सफिशिएंट होना चाहिए एक वर्ड ही। ये लेकिन मेरा नज़रिया है, अब लोग हो सकता है कोयला भी समझ सकते हो, कोई बात नहीं है। ये देखिए, पॉडकास्ट का जो मामला होता है, पॉडकास्ट का यही होता है कि सामने वाले जो गेस्ट हैं वो खुल के बात कर सकें, और जो ऑडियंस है उस तक अपनी बात पहुंचा सकें। तो अतर भाई का मैं दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि वो मेरे स्टूडियो में है, और किरतपुर न्यूज़ के इस स्टूडियो से इसी तरह से आपको न्यूज़ आगे मिलती रहेगी, और इसी तरह से काफिला जो है बढ़ता रहेगा। शुक्रिया। बाकी एक चीज़ मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि जो बात है, मुझे आपने बुला तो लिया यहाँ पर, लेकिन मुझसे पहले यहाँ पर जो भी लोग इस स्टूडियो में आए वो बड़े पहुँचे हुए लोग थे। तो मुझे आपने उनकी जगह पे बिठा दिया, तो मैं उन सभी लोगों से माजरत चाहूँगा कि उनका बड़ा रुतबा है, चाहे उसमें जो है हमारे मुफ्ती साहब नगीना वाले हों, चाहे जुल्फ़िकार मोहम्मद सर हों, चाहे नाइम भाई चैम्पियन हो। तो ये बड़े अपने आप में एक लेवल रखने वाले लोग हैं।
आपने मुझे उनकी जगह बैठा दिया, तो मैं उन लोगों से माजरत चाहूँगा कि आपकी कुर्सी पे बैठ गया मैं भी आकर। लेकिन एक जो है मैं उम्मीद करता हूँ आज इस कुर्सी से कि एक दिन ऐसा आएगा इंशाल्लाह कि इस कुर्सी पे, हत्ता कि मेरी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है उस इंसान की जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन वो काबिल बहुत है। मैं शोहरत का कायल नहीं हूँ, लेकिन मैं काबिलियत का कायल हूँ, और वाकई में वो बेहिसाब काबिल इंसान है, शाहरुख खान साहब, सबने नाम सुना होगा। मैं दुआ करूंगा और ऐसा गुमान रखता हूँ कि आपकी इस कुर्सी पे एक दिन शाहरुख खान भी आके इंटरव्यू दे। इतनी बड़ी बात कह रही कि अब मैं क्या कह दूँ उसके आगे। हाँ, वही वाली बात कहूँगा। मैं अकेला ही चला था मंजिले में जानिब की ओर, लोग साथ आते गए, काफिला बनता चला गया। शुरुआत है इंशाल्लाह। बड़े भाई की जो बात है, शाहरुख खान तक तो नहीं, मगर हाँ, ये आसपास के जितने भी हमारे वो हैं जो कुछ नया कर रहे हैं, कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ज़रूर बुलाने की यहाँ कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह। क्योंकि उन्हें मैं दिखाना चाहता हूँ, उनकी बात सुनना चाहता हूँ, और जो अपनी जनता है उन्हें वो बात सुनाना चाहता हूँ। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।